सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता मिच्योर होने के बाद ये गलतियां कभी मत करना। ध्यान रखिएगा, कई लोग खाता बंद करवा देते हैं और खाता बंद करवाने के बाद इतनी गलतियां करते हैं जिसके बाद उन्हें भारी नुकसान ब्याज का देखने को मिल सकता है। कई बार आप खाता लेट बंद करवा देते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा यह स्कीम जारी करी गई है। इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपया आप निवेश करके खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है पिछले 2 सालों से 8.20% का ब्याज आपको मिलता है। यह ब्याज आपको क्वार्टरली आपके सीनियर सिटीजन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ड्यू होने के बाद, और उसे आप चाहें तो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 30 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं 8.2% के रेट पे, आपको पूरे साल में 2,46,000 का ब्याज मिलता है। क्वार्टरली की अगर बात करूं तो 61,500 यानी हर महीना आपको 20,500 रुपए तक की सेविंग हो जाती है। 5 साल तक लगातार ये ब्याज आपको मिलता रहता है, जिसमें आपको 12,30,000 रुपए तक का ब्याज दिया जाता है। ये स्कीम में ही नाम लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन, यानी कि साफ है अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो ही आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्पेशल एग्जम्पशन दिया जाता है। जो रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं उन लोगों की एज 55 साल से शुरू होती है। जो रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं, जैसे आर्मी नेवी के एम्प्लॉय हैं, इन लोगों के लिए ध्यान रखिएगा 50 साल के बाद ही आप पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर जब से आपको ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, ये आपको निवेश करना होगा। अदरवाइज आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी एज 60 साल की नहीं हो जाती। अच्छा, इस स्कीम में एक और नया स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया है। जो स्पाउस है, जो विडो है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और 50 साल उससे ज्यादा एज है और उन्होंने सर्विस के दौरान डेथ हो गई है, तो उस केस में उनकी जो स्पाउस है, भले ही उसकी एज 60 साल की ना भी हो तो भी वो खाता खुलवा सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। हालांकि उन्हें सभी कंडीशन जो है वो कंप्लाई करनी होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 80C का फायदा आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। मैक्सिमम जो डिडक्शन है उससे ज्यादा पैसा आपने जमा कर दिया तो एक्सेस पैसा जो है वो आपको 4% के ब्याज के साथ रिफंड कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी इसमें 5 साल की रहती है और अकाउंट को आप एक्सटेंड जो वो 3-3 साल के लिए n नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है, अकाउंट चल रहा है, डेथ हो गई है, तो उस केस में डेथ के तुरंत बाद आपको पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा अगर कोई स्पाउस है जो जॉइंट होल्डर है या सोल नॉमिनी है तो उस केस में वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। 2 कंडीशन है वहां पर, उसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट खाता नहीं होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू कर पाएगी। और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट उन्हें मिलेगी 8.20% की। और यहां पर अगर डेथ हो जाती है और या अकाउंट आप क्लोज करवा देते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है और इस केस में आप अकाउंट को क्लोज नहीं करवाते हैं, दोनों ही केस में डेथ होने के बाद अकाउंट को क्लोज नहीं करवाया या फिर मैच्योरिटी होने के बाद भी अकाउंट को आपने क्लोज नहीं करवाया, मान लीजिए साल भर हो गया, 2 साल हो गया, आप भूल चुके हैं और बाद में जाकर आप पैसा निकालते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा मैच्योरिटी तक या डेथ तक आपको सिर्फ 8.2% का ही ब्याज मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी आ गई 5 साल की तो 8.2%, और बीच में अगर डेथ हो गई तो भी 8.2%। लेकिन मैच्योरिटी के बाद और अगर डेथ के बाद अगर बात करें, अकाउंट जब भी आप क्लोज करवाएंगे तो सिर्फ 4% का ही ब्याज जो है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको दिया जाता है। कई लोग यहां पर गलतियां करते हैं और उन्हें यह नुकसान होता है, मैच्योरिटी के बाद या डेथ के बाद अपना खाता बंद करवाना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यह नुकसान झेलना पड़ सकता है। अच्छा, एक तो हमने ये बताया अकाउंट आप क्लोज करवा सकते हैं, मैच्योरिटी का पैसा ले सकते हैं, आप चाहें तो नया अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक और अल्टरनेटिव दिया गया है, आप चाहें तो अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटेंड करने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल में ही नए नियम लाए गए थे 2023 में, और इन नियमों के हिसाब से अब अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं तो सिर्फ एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3-3 साल का आप मल्टीपल टाइम करवा सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन के जो नियम है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कितना ब्याज आपको एक्सटेंशन पर दिया जाता है उस ब्याज के बारे में भी समझेंगे, और एक्सटेंशन अगर आप करते हैं तो उसके क्या नियम, क्या कायदे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे अकाउंट एक्सटेंड करते वक्त या नया अकाउंट खुलवाते हैं
इन दोनों में अगर कोई भी आपने चुनाव गलत कर दिया तो उस केस में आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस द्वारा कुछ ऐसे ही नियम बनाए गए हैं जिसकी वजह से कई बार हमें लगता है एक्सटेंड करवा ले तो बेटर प्राइस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन कई बार अगर आप अकाउंट नया खुलवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक्सटेंशन करवाना चाहिए या नया अकाउंट खुलवाना चाहिए, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सभी इसमें निवेश कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं एक्सटेंशन नियम क्या है, रूल क्या है। आज का जो वीडियो है वो एक्सटेंशन रिलेटेड होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड डिटेल वीडियो होगा, तो पूरा कंप्लीटली जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अकाउंट मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप अकाउंट को एक्सटेंड कर दें या तो आप अकाउंट को बंद कर दें और नया अकाउंट खुलवा लें। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिसीजन कैसे आपको लेना है कि एक्सटेंशन करवाएं या नया अकाउंट खोले, किसमें फायदा किसमें नुकसान आपको हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट आफ्टर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी आ गई 5 साल की। ध्यान रखिएगा, आपने अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है और इसके 5 साल तक आपकी मैच्योरिटी रहती है, 5 साल का ये आपका पीरियड रहता है। इसके बाद आप चाहें तो अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, आप अकाउंट को नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नया सीनियर सिटीजन अकाउंट, और आप चाहते हैं तो अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड 3-3 साल के लिए आप कर पाएंगे। तो आफ्टर अकाउंट मैच्योर आप अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 3-3 साल पे एन नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड करवा पाएंगे। इसके लिए फॉर्म आपको फॉर्म नंबर 4 सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सटेंशन कितने दिन के अंदर करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ध्यान रखिए 1 साल का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए। 5 साल हुए कंप्लीट, अब आपको 8 साल तक अकाउंट को एक्सटेंड करना है, यानी 3 साल के लिए एक्सटेंड करना है। तो ध्यान रखिएगा 6 साल, 5 से लेकर 6 साल, इस 1 साल के बीच में आपको एप्लीकेशन जो है वो करनी होगी फॉर्म नंबर 4 के अंदर। तो अच्छा, ये 1 साल कब से देखा जाएगा? फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी ये जो 5 साल की मैच्योरिटी आई है उस दिन से देखा जाएगा 1 साल, जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है, या फिर 3 साल एक्सटेंशन ब्लॉक के एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आप सेकेंड बार एक्सटेंशन करवा रहे, ये पहली बार एक्सटेंशन हुआ, एक बार और आप करवा रहे 11 साल के लिए, ये दूसरा एक्सटेंशन हुआ। तो इस केस में ये जो 3 साल का ब्लॉक आपका हुआ है, ये 3 साल का हमारा ब्लॉक माना जाएगा इसके एंड ऑफ द पीरियड, यानी ये 8वें साल में ये भी आपकी मैच्योरिटी यानी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी मानी जाती है। यहां से लेकर 9 साल के अंदर अंदर आपको फिर से अकाउंट एक्सटेंशन करवाने के लिए फॉर्म नंबर 4 भरना होगा, तो फिर आप एक्स्ट्रा 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्सटेंशन की जो टाइम लिमिट है 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर 3 साल का जो ब्लॉक खत्म होता है उसके तहत आपको जो है वो एक्सटेंशन करवाना होगा। अच्छा, अगर आपने लेट अप्लाई किया तब क्या होगा? मान लीजिए आपने 5 साल और ये 6 साल के बीच में आपको अकाउंट को एक्सटेंड करना है, ये 1 साल का पीरियड है। अच्छा, ये 8 साल के लिए आप करेंगे, 3 साल का एक्सटेंशन है। अब आपने 10वें महीने में जो है वो अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन करी फॉर्म 4 में, तो इस केस में ध्यान रखिएगा डेट ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी, कब से हम एक्सटेंशन मानेंगे? क्या यहां पर मान लीजिए ये अक्टूबर महीना है तब से माना जाएगा, या फिर जिस दिन से अकाउंट यानी एक्सटेंड ये मैच्योरिटी जो डेट है तब से मानी जाएगी? इंपॉर्टेंट है, क्या मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी, क्या यहां पर 10वां महीना जो हमने एप्लीकेशन करी है वो डेट मानी जाएगी? तो साफ कहा है कि अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो यहां पर स्टार्ट कब से माना जाएगा? मैच्योरिटी डेट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन आपने कभी भी करी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया तो जो मैच्योरिटी डेट होगी यानी 5वें साल के नेक्स्ट डे ही आपकी डेट ऑफ एक्सटेंशन मानी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होती है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो ये आपको समझ में आ गया कि 10वें महीने में भले ही आपने अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन करी है, लेकिन 5 साल की जो मैच्योरिटी कंप्लीट हुई है उस दिन से एक्सटेंशन माना जाएगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, मान लीजिए आपने 2019 में खाता खुलवाया था, 5 साल कब आए आपके? 2024 में, ठीक है।
अब खाता आपको 1 साल के अंदर एक्सटेंड करना है 3 साल के लिए, तो ये 1 साल का पीरियड है 2025 तक से पहले पहले आपको खाते को एक्सटेंड करना होगा। कब तक? 2027 तक। 25, 26, 27 3 साल के लिए आप यहां पर एक्सटेंड करेंगे। अब आपने एक्सटेंशन अप्लाई कब किया? 1 फरवरी 2025 को। खाता 1 साल खत्म कब हो रहा था? 31 मार्च 2025 को, इससे पहले ही कर दिया। तो 1 फरवरी 2025 को आपने किया, तो क्या ये डेट ऑफ एक्सटेंशन मानी जाएगी? नहीं। डेट ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी? जैसे ही आपकी मैच्योरिटी आ जाती है उस दिन की डेट, यानी 1/4/2024 से लेकर आपकी डेट ऑफ एक्सटेंशन मानी जाएगी 3 साल की। मतलब कि एक तो इंटरेस्ट रेट जो होगी आपकी वो कौन सी डेट की होगी? 1/4/2024 की मानी जाएगी, ना कि 1 फरवरी 2025 की। दूसरा इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने एक्सटेंशन करवाया है 10 महीने के बाद, तो ये पूरे 10 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा तो पड़ा ही था ना, तो पैसा के पर ब्याज भी आपको मिलेगा, भले ही आपने लेट अप्लाई क्यों ना किया हो। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद कर दिया तो उस केस में आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। मान लीजिए यहां पर आपने 1 फरवरी 2025 को ना करके 1/4/2025 को किया होता, तो इस केस में आपको 8.2% नहीं बल्कि 4% जो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट है इसका ब्याज मिलता, क्योंकि पीरियड ऑफ एक्सटेंशन जा चुका है, टाइम लिमिट जा चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, तभी आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन जो होता है वो 3-3 साल के ब्लॉक का होता है। हर साल आपको एक्सटेंशन नहीं करना है, यानी 5वां साल आया 6ठे साल के बाद फिर अप्लाई करें, 7वें साल के फिर बाद अप्लाई करें, ऐसा नहीं। 3 साल का फिक्स ब्लॉक है। 5 से लेकर 8 तक ये 3 साल का हुआ, 8 से लेकर 11 साल तक ये भी 3 साल का हुआ। इस तरह एन नंबर ऑफ टाइम कितने भी आप अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं 3-3 साल के ब्लॉक के। इसके लिए आपको बार बार एप्लीकेशन करनी होगी। पहला मान लीजिए आपने 5 साल का किया 2025 से लेकर 2030 तक, फिर दूसरा एक्सटेंशन आपने 3 साल का किया, टोटल 8 ईयर्स हुए 2030 से लेकर 2033 तक। फिर ये सेकंड एक्सटेंशन आपका हुआ 3 साल का, 11 टोटल साल हो गए, इसमें 33 से लेकर 36 तक आपने किया। फिर आपने थर्ड एक्सटेंशन किया 3 साल का, टोटल 14 ईयर्स हो गए, यानी 36 से लेकर 39 तक। तो टोटल आपने 14 साल तक खाते को चलाया है, और 3 बार एक्सटेंशन जो है वो 3-3 साल का किया है 5 साल के बाद। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब आ जाता है इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। सर इंटरेस्ट रेट कौन सी एप्लीकेबल है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल होगी अगर खाता आपने एक्सटेंड करवाया है, तो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है या जो डेट ऑफ खाता एक्सटेंड किया है 3 साल के ब्लॉक का, वो रेट मानी जाएगी। मान लीजिए ये 5 साल का हुआ, 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया, ये टोटल 8 साल का हो गया। फिर ये आपका 11 साल का हुआ, फिर आपका ये 14 साल का हुआ। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? तो 5वें साल में मान लीजिए आपका 8.2% था, फिर आपका 8% हुआ, फिर 7.8% हुआ, फिर आपका 7.5% हुआ। अच्छा, ये 8.2% 5 साल तक तो आपको मिल गया। डेट ऑफ ओपन जब किया था तब 8.2% था, तब तो आपको मिल गया। अब ये हो गया वापस 8.2%, मैच्योरिटी पर भी 8.2% था, तो ये आने वाले जो पहला एक्सटेंशन है उसमें आपको 8.2% 3 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, 3 साल का खत्म होगा, टोटल 8 साल हो गए, फिर आपका 8% हो गया। तो अब आपका जो सेकंड एक्सटेंशन है इस केस में ये 3 साल के लिए आपको 8% दिया जाएगा। फिर जो तीसरा एक्सटेंशन होगा उसमें आपको यहां पर 7.8% का मिलेगा तीसरे एक्सटेंशन पे। तो ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी और एक्सटेंडेड डेट ऑफ मैच्योरिटी के दिन जो ब्याज होगा वही आपको आने वाले 3 साल के लिए मिलने वाला है। अच्छा, इस केस में नया डिपॉजिट अलाउड नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही। कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी पर आपका मान लीजिए 10 लाख रुपया है, भले ही आपकी लिमिट 30 लाख की है, लेकिन अगर आपने अकाउंट 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है तो इस केस में नया डिपॉजिट 5 लाख का आप ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा वापस 5 लाख जमा करने के लिए। यह ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो जो बैलेंस होगा आपका, जो बैलेंस होगा मैच्योरिटी पर वही कंटिन्यू रहेगा।
नया फ्रेश डिपॉजिट आप नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अकाउंट जो कंटिन्यू होगा, इंटरेस्ट जो कंटिन्यू होगा वो एग्जिस्टिंग बैलेंस पे होगा, नया डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2030 के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ गई 5 साल की, 8.2% ब्याज आपको मिल रहा था। अब ये 3 साल के लिए आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है, यहां पर आप कोई नया डिपॉजिट जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर 8.2 थी तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस 3 साल के लिए दी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए आपकी रेट जो है वो लॉक हो जाती है, जो भी मैच्योरिटी और एक्सटेंशन मैच्योरिटी को रहती है। इस केस में आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज नहीं होती है हर साल, यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल आपको फिर 8.20% ही दिया जाएगा, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा क्यों ना हो, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगी। फ्यूचर में रेट अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए अगर दूसरे साल में ही रेट हो गई 8.5%, तो भी आपको 8.2% मिलेगा, 8.5% नहीं मिलेगा। 8.5% चाहिए तो अकाउंट को बंद करवा के आप नया खाता खुलवाएंगे, तभी आप ले पाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहां पर समझिएगा। 2020 में खाता खुलवाया था, 5 साल यहां पर कंप्लीट हो गए मेरे, और 8.2% रेट था इस 5 सालों के लिए। अब मुझे यहां पर खाते को 3 साल के लिए एक्सटेंड करना है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर 2025 से लेकर 2026 से पहले पहले मुझे खाते को एक्सटेंड करना है। मैंने खाते को एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कब किया है? 15 फरवरी 2026 को। अच्छा, इस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 7.80। अच्छा, मैच्योरिटी पर क्या थी? 31/3 यानी 1/4/2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी हमारी? 8.2%। अप्लाई मैंने कब किया था? 10 महीने बाद किया था, 10 से 11 महीने बाद किया है। उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.80%। अच्छा, डेट ऑफ मैच्योरिटी मैंने कब बोला था? 3 साल की जो मैच्योरिटी होगी उसकी डेट क्या मानी जाएगी? 1/4/2025, ना कि 15/2/2026। तो जो भी 3 साल का एक्सटेंशन होगा 2025 से 28 के बीच में, तो इस केस में आपको 8.2% मिलेगा, ना कि 7.80%। हमेशा ध्यान रखिए, अगर जो मैच्योरिटी डेट है, ये मैच्योरिटी डेट है, इस डेट पे इंटरेस्ट है मान लीजिए 8.20%, और जब आपने एप्लीकेशन करी उस डेट पे रेट है 7.80%, तो इस केस में हमेशा अकाउंट को एक्सटेंड करें, नया अकाउंट ना खुलवाएं। नया अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 7.80% मिलेगा, अकाउंट को कंटिन्यू रखेंगे तो 8.20% मिलेगा। इसका उल्टा कर ले, आपकी मैच्योरिटी के दिन रेट थी 7.8% और आपने एप्लीकेशन करी थी उस समय थी रेट तो 8.20%। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, आप नए अकाउंट की तरफ जाएं, अकाउंट एक्सटेंड करेंगे तो आपको 7.80% मिलेगा, यानी आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 30 लाख रुपए थे मेरे पास, 8.2% ये मैच्योरिटी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और 7.8% ये आपकी एप्लीकेशन जो आपने करवाई थी उस दिन की डेट है। अच्छा, कितना ब्याज यहां पर मिल रहा है? 8.2% के हिसाब से 2,46,000, और वहीं पर 7.80% के हिसाब से 2,34,000। अच्छा, इसमें से कितना मुझे लॉस हो जाता अगर मैंने नया अकाउंट खुलवा लिया होता? तो 12,000 रुपए का नुकसान हो जाता, और 3 साल की मैं बात करूं तो 36,000 रुपए का 3 साल में मुझे नुकसान हो जाता। तो यहां पर मैं अकाउंट को एक्सटेंड करूंगा तो फायदेमंद रहूंगा, नया अकाउंट खुलवा दिया तो 12,000 का नुकसान और 36,000 का 3 साल में नुकसान कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी और एक्सटेंडेड ब्लॉक की मानी जाती है, ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन की। भले ही आपने लेट एप्लीकेशन करी है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो आपको मैच्योरिटी से अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, नया डिपॉजिट अलाउ नहीं होगा अगर आप खाते को एक्सटेंड करवाते हैं। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं, कोई फ्रेश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। जो भी बैलेंस आपका एग्जिस्टिंग होगा 5 साल के मैच्योरिटी पर, वही बैलेंस आपको 3 साल के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, उतने पर ही आपको ब्याज दिया जाएगा, भले ही आपकी एग्जॉस्ट लिमिट जो 30 लाख है वो कंप्लीट भी ना हो, तो भी आपको उस पर पैसा ब्याज, नया जो रेट है मैच्योरिटी पर जो रेट है वो नहीं दिया जाएगा। फिर आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट अगर कम हुई तो कम ब्याज आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं मैच्योरिटी के बाद, तो इस केस में एग्जिस्टिंग बैलेंस के साथ करना होगा, नया फ्रेश पैसा आप नहीं डाल सकते। एक्सटेंशन का मतलब है आपका अकाउंट कंटिन्यू होता है, सेम अकाउंट बट नया अकाउंट नहीं माना जाता।
तो इस केस में ऑलरेडी जो डिपॉजिट पैसा है उसी पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। नया डिपॉजिट या एक्स्ट्रा डिपॉजिट यहां पर प्रोहिबिटेड किया गया है। सीनियर सिटीजन अकाउंट है, 15 लाख रुपए आपने डाले हैं, 5 साल तक आपने लगाया, फिर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 3 साल के लिए। तो इस केस में अब आप मान लीजिए 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंशन करते हैं। इस दौरान भले ही आपने 2 लाख रुपया डाला हो, डिपॉजिट किया है, ये आपका अलाउ नहीं होगा क्योंकि नया डिपॉजिट है। सिर्फ यहाँ पर 15 लाख पर ही आपको ब्याज जो है वो मिलेगा। एग्जिस्टिंग बैलेंस जो 15 लाख माना जाएगा, 17 लाख नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 2 लाख के लिए आप चाहें तो नया अकाउंट खुलवा सकते हैं और नई जो ब्याज दरें होंगी वो ब्याज दरें आपको मिलेगी। एक्सटेंशन अकाउंट की ब्याज दरें आपको नहीं मिलेगी। अब ये देखते हैं कि एक्सटेंड अगर आप अकाउंट करवाते हैं, जो ब्याज दरें आपको डेट ऑफ एक्सटेंशन पर मिल रही है, और आपने जब एक्सटेंशन करवाया, नया अकाउंट जब आपने खुलवाया था या एक्सटेंशन अगर आप करवाते एप्लीकेशन करते उस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मान लीजिए 15 लाख रुपए आपने डाले हैं 8.2%, 1/4/2024 को आपने 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करना था 2024-2027 से। अच्छा, भले ही आपने लेट अगर अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए आपने फरवरी महीने में खुलवाया हो, फरवरी 2025 या कहूं बाद में भी खुलवाया, 1 महीने बाद भी खुलवाया हो, 1/5/2024 में भी आपने अकाउंट क्यों ना खुलवाया हो, यहां पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8.2 ही मिलेगी, क्योंकि मैच्योरिटी की डेट पे यही रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। 3 साल तक लगातार 15-15 लाख पर आपको 1,23,000 ही मिलेगा, यानी 3,69,000 मिलेगा, ये ध्यान रखेगा। भले आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपने नया अकाउंट खुलवाया होता तो क्या होता, तो 7.8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती। आपने अगर एक्सटेंड नहीं किया होता अकाउंट को और डेट ऑफ एप्लीकेशन पर आप अकाउंट नया अकाउंट खुलवा लेते, तो इस केस में 15 लाख पर एग्जांपल लेकर चलते हैं, 3,51,000 मिल रहे हैं, दोनों एग्जांपल कंपेयर करेंगे, तो इस केस में आपको 18,000 का नुकसान हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर जिस दिन आप खाते को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, एक बार मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक कर लें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी के दिन ज्यादा थी और डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन कम है, तो इस केस में आप अकाउंट को एक्सटेंड करें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी के टाइम कम थी और डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम जब आप खाता एक्सटेंड करने वाले हैं, तो इस केस में आपको न्यू अकाउंट खुलवाना चाहिए, ना कि पुराना अकाउंट कंटिन्यू करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करे बिना आप डिसीजन कभी भी ना लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हैं आफ्टर एक्सटेंशन, क्या यहां पर कोई डिडक्शन मिलेगा, यानी कोई पेनल्टी लगेगी अगर आप खाते को बंद करवा देते। ये 3 साल का खाता था आपका, 5 साल से लेकर 8 साल के बीच में 3 साल का, इसके दौरान आपको पैसों की जरूरत आ गई, तो क्या आप अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल के बाद, यानी 5 से लेकर 6 साल के बीच में, इसके बाद यानी ये 7वें साल और 8वें साल, 2 साल का ये पीरियड है, इस दौरान अगर आप खाते को क्लोज करवाते हैं तो 1 रुपए का भी पेनल्टी और डिडक्शन आपको नहीं देना है। 1 साल के बाद कभी भी अगर आप करवाएं, मैच्योरिटी के बाद 1 साल के बाद आप अकाउंट का जो एक्सटेंशन पीरियड चल रहा है, देखो 1 साल, 2 साल और 3 साल, ये एक्सटेंशन अकाउंट चल रहा है, तो 1 साल के बाद कभी भी अगर आप करवाते खाते को क्लोज, तो इस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 1 साल से पहले अगर आपने कर दिया, तो इस केस में यानी 5वें और 6ठे साल के बीच में आपने कर दिया, अकाउंट को बंद करवा दिया, तो इस केस में 1% डिपॉजिट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, 15/4/2024 से 25 से लेकर 20/4/2026 के बाद आपने जो है खाते को बंद करवाया, ये 1 साल कंप्लीट हो गया। अच्छा, 1 साल कब होता आपका, 15/4/2026 होता, लेकिन आपने खाता कब बंद करवाया, 20/4 को, तो यहां पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैच्योरिटी पर पूरा पैसा यानी क्लोज करवाएंगे तो पूरा 10 लाख तो आपको दिया जाएगा, जितने दिन तक आपका अकाउंट चला है ब्याज भी 8.2% मिलेगा। लेकिन अगर आपने खाता 10 तारीख को ही बंद कर दिया, 10 दिसंबर 2025 को ही बंद कर दिया, यहां पर 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1 साल से कम है, तो यहां पर 1% डिडक्ट होगा, यानी 10,000 डिडक्ट करके बाकी का 9,90,000 रुपया आपको दिया जाएगा, ब्याज यहां पर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 1% का जो है वो लॉस हो जाएगा डिपॉजिट का। 10,000 रुपया, 10,000 डालते हैं, मैक्सिमम 30,000 रुपया हो जाता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट, अगर आप अकाउंट को एक्सटेंशन करवाते हैं 3 साल के लिए, तो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आप,
तो इस केस में आपको एटीसी का भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नया अकाउंट खुलवाया है 5 साल का, तो वहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है 3 साल के लिए, यहां पर कोई भी डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा उसी को कंटिन्यू करना होगा, एटीसी का फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नया अकाउंट खुलवाया है 5 साल के लिए, यहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, नया फ्रेश डिपॉजिट कर पाएंगे और एटीसी का फायदा भी आपको अलाउ हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है मैच्योरिटी के बाद, इस केस में 10 लाख रुपया आपका रहेगा, इस पर कोई भी एटीसी का फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने खाता नया खुलवाया है तो उस केस में फ्रेश डिपॉजिट जो भी आपने करवाया हो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेश डिपॉजिट आप एक्सटेंशन अकाउंट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पैसा नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टेन्योर कितना रहेगा? 3 साल का रहेगा। एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर कोई लिमिट नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू अकाउंट पर कोई लिमिट नहीं मिलेगी और यहां पर आपका अकाउंट जो है वो पुराना कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नया स्कीम है तो यहां पर आप नया अकाउंट खुलवा भी सकते हैं 5 साल के लिए, एटीसी का भी फायदा आपको मिलेगा और यहां पर नया फ्रेश डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका खाता मैच्योर हो रहा है तो डिसीजन लेना जरूरी है। हालांकि पिछले 2 सालों से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुई है, पर आने वाले साल में कभी भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती है तो खाता अगर मैच्योर होता है, क्लोज होता है, तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक करें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।